तुम और तुम्हारा पति मिलके अपनी बहन का डिवोर्स कराना चाहते थे, हमारे बीच आना चाहते थे, इस परिवार को तोड़ना चाहते थे। आज परिवार की बहुत सूझ रही है। तू कब तक इसी बात पे अटका रहेगा सूरज? और कब तक सुनाते रहेगा हमें ये सब? कितनी बार तो हम सॉरी बोल चुके हैं ना इस चीज के लिए। मैंने ना तुम दोनों को माफ इसलिए किया है क्योंकि मैं परिवार को एक बना के रखना चाहता हूं। बाकी तुम्हारी हरकतें नहीं भूला हूं मैं। तो क्या जिंदगी भर सुनाते रहोगे? जिंदगी भर हम तुमसे माफी मांगते रहे? गलती हुई, सॉरी बोला, माफी मांग ली, अब मूव ऑन करना सीखो ना सूरज लाइफ में। वाओ, मूव ऑन, राइट। कि मूव ऑन का ज्ञान मुझे नहीं, अपने पति को देना चाहिए था तुम्हें। अगर ये जागृति से मूव ऑन कर गया होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती इस घर में। सूरज, मैं तुझे बोल रहा हूं ना कि वो मेरा पास था। तेरे पास को प्रेजेंट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। चुप करो, चुप हो जाओ प्लीज। देखो इस आदमी को, देखो ये मुस्कुरा रहे हैं। जब जिंदा थे तब भी हम सबको एक दूसरे से लड़ाना चाहते थे और अब मरने के बाद भी वही कर रहे हैं। क्या हम इन्हें ऐसे जीतने देंगे? हाँ, क्या हम सब एक बार एक परिवार की तरह नहीं रह सकते, एकजुट होकर? कालीकांत ठाकुर ने हम सबको हर्ट किया है, हम सबको परेशान किया है। तो क्या हम सब उनके खिलाफ एक साथ एकजुट होकर खड़े नहीं रह सकते? एक साथ एक परिवार की तरह ये इस विरासत की प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल सकते क्या? हाँ? बस हम आतिश और निकिता को मिलने जा रहे हैं। क्या पता कि कालीकांत ठाकुर ने उन्हें भी हर्ट किया हो। उन्हें पता ही ना हो कि कालीकांत ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अगर सच में उन दोनों का कालीकांत ठाकुर की विरासत में हक है तो उन्हें वो हिस्सा भी मिलेगा। बस। और गंगा माँ, हमें क्या पता कि ये करके हम कुछ खोए ना, बल्कि हमें इस परिवार का एक नया सदस्य मिल जाए। तो इसीलिए हम सबसे अलग है जग्गू, हम सबसे माहिर हैं। ठाकुर साहब के जाने के बाद इस घर की मुखिया मैं हूं। इसलिए मैं तुझे ये इजाजत देती हूं, तू जा और तुझे जो सही लगे वो कर। खुश रहो। लेफ्ट लेफ्ट, अब लेफ्ट। राइट 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 राइट। अरे एकदम से कैसे लूंगा राइट यार, 50 मीटर पहले बताना चाहिए ना। अच्छा फाइन, ठीक है, अब रिवर्स ले लो। वो तो लेना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे 2 से 3 होने का समय आ गया है।
अब तुम्हें अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। आपकी ये इच्छा भी बहुत जल्द पूरी होगी, राइट सूरज? जागृति, फोन में देख के बताओ सही जा रहे हैं कि नहीं। हम सही ही जाएंगे अगर तुम मुझसे चीजें छुपाना छोड़ दोगे। मैंने कौन सी चीज छुपाई? जब गंगा माँ ने बच्चे की बात की थी तो तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे थे? सूरज, कोई परेशानी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ओवरथिंक कर रही हो। वो देखो, वो शांति सदन आ गया। फोन में चेक करो। हाँ, घीसू ने जो लोकेशन बताया था उस हिसाब से तो यही है। उम्र के हिसाब से तो यही दोनों लग रहे। हाँ, चले। भैया फूल ले लीजिए ना, गुलाब बिल्कुल ताजे, भाभी के लिए प्लीज ले लीजिए ना, भूख लगी है, कुछ खाना खा लेंगे हम, प्लीज। अच्छा ठीक है, ये लो, खा लेना पेट भर के। ले रख लीजिए भैया। ये मैं एक ले लेता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। आप दोनों की जोड़ी भगवान बनाए रखे। थैंक यू भैया। सूरज, जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। एक तरफ वो लड़की है जिसके पास खाने को भी नहीं है, और दूसरी तरफ वो जिसके पास सब कुछ है। चलें? हाँ। जब फूल लिया है तो माला भी लेना होगा, उस लड़की को पैसा दिया, हमें भी देना होगा। लीजिए ना भैया, लीजिए। अरे नहीं चाहिए गजरा भाई। गजरा गजरा। अरे और रुक। आराम से सूरज। हाँ देखिए, कैश नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास है तो दे दो। देखो दीदी, मैं तो पर्स भी नहीं लेकर आई हूँ। सुन भाई, कैश नहीं है हमारे पास, वो लड़की को दे दिया है हमने, अगली बार ले लेना। और इतने हट्टे कट्टे जवान लड़के हो, कुछ काम करो ना। शटअप हो जाइए। पैसा मांग रहे हैं, ज्ञान नहीं। नहीं है तो समय बर्बाद मत कीजिए, रास्ता ना पिए। कंजूस मक्खी चूस अमीर ज़ादे। हाँ दीदी, आप लेंगे? ज्यादा भूल गया ये। सूरज ठाकुर शांत शांत। उसकी जगह भी समझो ना, शायद उसने अपनी लाइफ में मुश्किलें ही देखी है, इसलिए उसका मन ही खराब हो गया।